ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। परमागमस्य बीजं निषिद्धजातयन्दुसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम्। नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सवसाहुडम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत शंबेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। भवबंधु, आगम के गुण रहस्यों को समझने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी प्रेरणा की है और सारा जीवन जितने भी लोग जीते हैं उसके अनुसार ही चलता है। एक व्यवस्था तीर्थंकर भगवंतों ने दे दी है, उसे समझना है। अर्पित भाई, वो व्यवस्था है कारण कार्य व्यवस्था। कहा जाता है कि कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता और जो भी कार्य होता है बिना कारण के नहीं होता। कुछ भी देख लेना, घर में बनने वाली रोटी भी बिना कारण के नहीं बनती। लोग कहते हैं 1 मिनट में रोटी बन जाती है, लेकिन वो झूठ है। उसे समझना कि कितना समय लगता है एक रोटी को बनने में। माँ रोटी बनाते ना, कितनी देर में बन जाती है? बोलो बोलो, कितनी देर में बनती है? हाँ, 5 मिनट में। आयुष भाई कितनी देर में बनाई, कभी कि नहीं बनाई? ये भी अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा थोड़ी देर में कि एक रोटी को बनने में कितना समय लगता है। अभी तक आप भूल में हो, सुधार लेना। कम से कम 6 महीने तो लगते हैं रोटी बनने में। कैसे? एक किसान बीज बोता है, कौन से महीने में? आषाढ़ के महीने में बीज बोता है, बरसात होती है और वो 4 महीने बाद फसल आती है। उसके बाद 1 महीने कटाई में लग जाता है, फिर मंडी में जाता है, वहाँ से आपके घर में आता है। 6 महीने लग जाते हैं उसको आने में और जाकर फिर आपके घर में सूखता है, फिर चक्की में पिसता है, फिर जाकर के आटा बनता है और फिर जाकर रोटी बनती है। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो रहा। देखो आप
आपने सामान्य से बता दिया 10 मिनट में रोटी बन गई, कैसे बनी, कितने दिन में बनी, ये कारण ढूंढना प्रारंभ करो। किसान भी कारण बना, वो बीज कारण बने, जिस भूमि में वो बीज बोया गया वो बीज भी कारण बना, जमीन भी कारण बनी, और जिससे निकाला गया हार्वेस्टर लगाते ना आजकल लोग। आजकल किसानों का तो यही चल रहा है, पैसे कम लगते हैं, समय कम लगता है, जल्दी काम हो जाता है। तो ये कारण बने कि नहीं, अभी बात समझना, तथ्य पे आ रहे हैं वापस से कि जिस विषय को लेना है उसको समझना जरूरी है। तो बिना कारण के चंदू भैया कोई कार्य नहीं हुआ। आपके सर के बाल चले गए, पड़ो सामने वाले के पूरे हैं, देखो बाजू वाले के पूरे हैं, कारण क्या हुआ? कोई ना कोई कारण जरूर है, वो है नाम कर्म। आपकी मस्तक पर एक छोटा सा स्थान है ना ऐसा बना हुआ, क्यों है वो? नाम कर्म उसमें कारण है, आपने पूर्व में किसी के लिए कुछ किया होगा जिससे वो स्थान बन गया। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में क्या कह रहे हैं सुनना भैया। प्रथम भाई, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मुझे सुंदर रूप मिले, सुंदर शरीर मिले। सम्यक चाहते कि नहीं? अभी तो अच्छा रूप है, आगे आना वाला जो भविष्य है उसमें भी सुंदर रूप मिले, शरीर सुंदर मिले, सुडोल शरीर मिले, जिससे लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें। ऐसा शरीर कौन चाहता है? नहीं चाहते आप लोग। तो बिना कारण के मिल जाएगा क्या? सुंदर शरीर का प्राप्त होना कार्य है, और कारण हम आपको बतला रहे हैं कि वो कारण कैसे हैं। उनको अपनाओगे तो आने वाली पीढ़ी में, आने वाले जन्म में आपको सुंदर शरीर प्राप्त होगा। चाहते हो सुंदर शरीर प्राप्त हो? जैसा शरीर अभी है वैसा नहीं, कामदेव के समान शरीर प्राप्त हो जाए तो बोलो आनंद आएगा कि नहीं? लोग आपको घेरे रहें, कितना अच्छा लगता है कि यार हमारे साथ बहुत सारी भीड़ है, लेकिन सुंदर रूप प्राप्त करके, तीर्थंकर जैसा रूप प्राप्त करके भगवान बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। तो कैसे होगा वो सुनना। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्या सर्व जीवा शुभदेहधारी ये साम सदीक्षा गुरुदेव भक्ति दृष्ट्वान्य देहम भुवि रोगहीनम तुस्वे समित्वा भुवि सुंदरांगा। समझ में आया कुछ? अब नहीं आया, अब आएगा। इस संसार में समस्त जीव सुंदर शरीर को धारण करने वाले हों, ऐसा श्रेष्ठ इच्छा जिनको होती है, सदा काल होती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके चेहरा बिगाड़ लेते हैं, अरे मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ ऐसा सुंदर शरीर। क्या करो, सुंदर व्यक्ति को देख करके क्या करो, भावना भाव कि इस समस्त संसार में जितने भी जीव हों उनको सुंदर शरीर की प्राप्ति हो। कोई व्यक्ति अपाहिज दिखे आपको तो क्या सोचना, क्या सोचोगे? आने वाला इसका भाव कैसा हो, जैसे मेरा शरीर सुंदर है उसको भी वैसा शरीर प्राप्त हो जाए, तब जाकर के आपको वैसा शरीर मिलेगा। समझ रहे कि नहीं? आ रहा है? तो एक बात हो गई, एक कारण। अभी इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, एक दृष्टांत के माध्यम से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कैसे सुंदर शरीर प्राप्त होता है। अब देखो, दूसरा कारण है जो सदा काल भगवान जिनेंद्र देव व बीतराग निर्गंत गुरु की भक्ति किया करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर ली कल नहीं करेंगे, सदा काल बात आई है।
कि हमेशा निरंतर ऐसी ही भक्ति करते रहेंगे। गुरु आएंगे हमारे नगर में, सबसे पहले हम ही सामने होंगे, और जिनेंद्र देव का मंदिर होगा तो सबसे पहले पूजा अभिषेक करने हम ही जाएंगे। ये भाव जब मन में आ जाएगा, निश्चित रूप से आपको सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी। जैसा भगवान का शरीर है वैसा शरीर आपको भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो। कारण बतला दिए हैं, लेकिन कार्य आप चाहते हो अच्छा हो और कारणों को खोजना नहीं चाहते, तो शरीर मिलेगा कैसे? सुन रहे प्रथम, अभी अच्छा शरीर है कि नहीं? सुंदर है, और इसका उपयोग आपने असुंदर कार्यों में कर लिया तो सुंदर शरीर भी क्या होगा? असुंदर हो जाएगा, क्योंकि कारण के अनुसार कार्य होते हैं। जैसे हाथ में आप कोयला लो, क्या होगा? हाथ काले होंगे, और चेहरे पर लगा लोगे तो क्या होगा? ऐसे ही काले काम करोगे तो काले शरीर प्राप्त करोगे, बेढंग के शरीर प्राप्त करोगे। इसलिए काम भी अच्छे करो। आयुष भाई, अभी अच्छा शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, शरीर में बल भी अच्छा है कि नहीं? सुंदर लोग भी तुमको मिल गए, क्यों? सुनो, मानो तुम्हारा पुण्य है, तुमने पूर्व में जिनेंद्र देव की खूब भक्ति की है, इस कारण से तुमको ये शरीर मिला है और सुंदर लोगों की प्राप्ति भी हुई है। इसका कारण ये हुआ है, और अब नहीं करोगे तो आने वाली पर्याय तुम्हारी अब सुंदर नहीं बचेगी। ना सुंदर लोग मिलेंगे, बेढंग के लोग मिलेंगे जिसे तुम पसंद नहीं करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए विचार कर लेना कि मैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति से विमुख ना हो जाऊं। दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा कारण सुनो। जो दूसरों के निरोग शरीर को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। माना कि आप बीमार पड़ गए हो और एक व्यक्ति आपको, आपका मित्र ही है, और मिल गया रास्ते में या आपके घर पर आया है आपका स्वास्थ्य पूछने के लिए, और आप उसी समय विचार करने लग जाओ, मैं जैसे अभी बीमार हुआ हूँ, ऐसा शरीर किसी को प्राप्त ना हो, बीमारी किसी को ना हो, सभी लोग निरोग हों, या जो जीव स्वस्थ है उसको देखकर वे भावना भाना कि सभी जैसे ये निरोग है सभी लोग निरोगी हो जाएं। ऐसी भावना भाव करके आप अपने कारणों को बदल सकते हो, कार्य को बदल सकते हो। चंदू भाई ध्यान रखना, सुंदर थे कि नहीं? अभी इतने सुंदर दिख रहे हो, तो जब जवान होगे तो कितने सुंदर होगे? बोलो, चाहते हो जैसा शरीर अभी मिला है, देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, वो प्राप्त होती रहे? चाहते ना? तो उन कारणों को ढूंढो। एक छोटी सी कथा करता हूं, उसके बाद विषय समझ में आ जाएगा। अर्पित भाई, केवल 2 कारण हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति सब करते हैं, लेकिन किसी को फल मिलता है, किसी को नहीं मिलता। उसका कारण समझना है, उसी में सुंदर रूप की प्राप्ति की बात भी आ जाएगी। एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में बैठा है, अपनी देवी से उसने कह दिया कि मैं अब सामायिक करने जा रहा हूँ और ये दीपक जल रहा है, आप अपने कक्ष में रहना। बताया नहीं उसने कि मैं दीपक लेकर क्या करने वाला हूँ। उसने विचार किया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा, उनकी आराधना करूँगा, उनके बारे में चिंतन करूँगा। और दीपक थोड़ी देर बाद बुझने वाला था, तो देवी बड़ी चतुर थी, सोचा दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, पति देव को कष्ट ना हो जाए, तो थोड़ा सा दीपक में और घी डाल दिया। ठीक है, 48 मिनट तक तो वो चर्चा अंदर चलती रही भगवान के बारे में, लेकिन समय इसी मौसम का था, गर्मी थी, आंगन में बैठा था, अच्छी
प्यास लगने लग गई। 48 मिनट तक तो सहन कर लिया, फिर 48 में फिर बैठ के बोले मेरा नियम है, नियम नहीं तोड़ूंगा। अभी परिणाम खराब नहीं हुए, अभी परिणाम विशुद्ध थे कि ठीक है थोड़ी देर और कर लेंगे, दीपक फिर बुझ जाएगा। तो 1 घंटा और हो गया, दीपक फिर बुझने वाला था, देवी फिर आ गई। क्या किया उसने? फिर घी डाल दिया। अब तो परिणाम उथल पुथल। प्यास लगती है तो तुरंत जाकर के फ्रिज में बोतल उठाकर पानी पी लेते हो आप लोग, लेकिन उसका नियम था, नियम का दृढ़ रहा। लेकिन अब परिणाम बिगड़ गए, संक्लेशित परिणाम हुए और वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। क्यों? नियम का पक्का था लेकिन संक्लेशा से मरा। तो पास में घर के एक बावड़ी थी, वहां जाकर के मेंढक हो गया, मेंढक हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी देवी बाहर आई, देखो वहां शरीर तो वो नष्ट हो जाएगा, गया, वो सब चीजें कर ली उसने। लेकिन कुछ दिन बाद वो मेंढक को जाति स्मरण हुआ कि मैं तो इसी घर में था और इस देवी ने क्या किया था, दीपक में वापस से घी डाल डाल करके मेरे को इस बावड़ी में आना पड़ गया। संक्लेशता से मरण किया तो क्या हुआ? मेंढक बन गया। अब देखो धीरे से एक आवाज आई भेरी की, सुनो सुनो सुनो, विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समावसरण आया है। सैनिक राजा ने आह्वान किया है, सभी लोग नगर के वासी चलें। कहां? विपलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी के समावसरण में। उसके कान में आवाज पड़ गई मेंढक के। देखो संस्कार तो थे ही भगवान की आराधना के। क्या किया? धीरे से एक पंखुड़ी तोड़ी, कहाँ की? पास की एक गार्डन से, और पत्ती लेकर के जा रहा था। रास्ते में पहुंचते पहुंचते पहुंच ही नहीं पाया। हुआ क्या? धीरे से सैनिक का जो हाथी चल रहा था उस पर सैनिक बैठा हुआ था, और हुआ क्या? हाथी के पग तले उस मेंढक की मृत्यु हो गई। अब आप सोचो वो कहाँ गया? वापस से त्रेंच अवस्था में? नहीं। परिणाम कैसे थे वो देखना है। परिणाम सुंदर थे तो सुंदर रूप को प्राप्त हुआ। कहाँ गया? सैनिक राजा पहुंच नहीं पाए। सुनो, सैनिक महाराज अर्पित भाई, सैनिक महाराज पहुंच नहीं पाए कि वो मेंढक देव बनकर के अंतर्मुख में युवा की भांति वहां जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही राजा सैनिक पहुंचे, और उसने चिन्ह भी कौन सा बनाया? मुकुट में एक मेंढक का चिन्ह बना लिया कि उसे पता चल जाए कि मैं मेंढक था। और पूछा राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से कि भगवान आपके समोसरण में ये मेंढक के आकार का मुकुट क्यों धारण किए है? भगवान की देशना में खिरा। पहले इस जीव ने संक्लेश परिणाम से मरण किया था तो अपनी घर की पास की बावड़ी में मेंढक बन गया, और जब समोसरण लग गया उसने परिणाम किए मुझे भगवान की भक्ति करने जाना है, तो आपके ही हाथी के पग तले इसकी मृत्यु हो गई और जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। देखो सुंदर रूप मिला कि नहीं? किसके कारण? कारण कार्य व्यवस्था देख लो, सब में लग जाएगी, लग रही कि नहीं? कारण क्या हुआ? पूर्व के परिणाम असुंदर थे तो असुंदर रूप मिल गया, और जब परिणाम वही परिणाम सुंदर हो गए तो सुंदर रूप मिल गया। चाहते हो? इसलिए दो ही कारण हैं हमारे संसार में भ्रमण करने के, सुंदर असुंदर रूप प्राप्त करने के। यदि आपने भगवान के दरबार पर आकर के अशुभ परिणाम किए, असुंदर परिणाम किए, तो असुंदर रूप मिलेगा, त्रेंचों जैसी पर्याय मिलेगी। इसलिए विचार करना। दिलीप भाई हैं क्या? कभी कभी परिणाम बिगड़ते कि नहीं? देवेंद्र भैया, परिणाम बिगड़ तो नहीं जाते? शांति धारा करते समय किसी ने आपने बोली ले ली
और किसी ने पीछे से हाथ लगाया तो आपने क्या किया? चलो हटो, बाजू में हमारी बोली है। हाँ बोलो बोलो, कभी परिणाम हुए तो नहीं ऐसे? श्रेष्ठ कार्य तो श्रेष्ठ पुरुषों के श्रेष्ठ कार्य यही होते हैं। सुनो ध्यान से, एक व्यक्ति हमने देखा, उसने 1,00,000 रुपए की बोली लगा ली और क्या कहता है, एक गरीब व्यक्ति को पीछे से बुलाया, बोले आओ आज तुम शांति धारा करोगे। क्यों? उसे मालूम था कि ये व्यक्ति लाखों करोड़ों की बोली नहीं लगा पाएगा, लेकिन उसके भाव हमेशा अभिषेक शांति धारा के रहते हैं। तो क्या किया उसने? परिणाम सुंदर थे उस व्यक्ति के, तो उसने सुंदर कार्य दूसरों से भी कराया। इसलिए कभी भी बड़ी बड़ी बोलियां ले लो, पूजा करते समय, अभिषेक करते समय परिणाम आपके विशुद्ध होना चाहिए। नहीं तो जिनके दरबार में आए हो, जिनके दरबार में आए हो जिन बनने के लिए, वहां कुछ और ना हो जाए। आज कल देखना, जो दीवालों पर छिपकलियां दिखती हैं, वो कौन है पता है तुम्हें? नहीं पता? कौन है वो? कौन है पता है? जो नगर आपके मंदिर में चूहे घूमते हैं, वो कौन है? क्या खाते हैं वो लोग पता है तुम्हें? मंदिर में पुजारी द्रव्य छोड़कर चला जाता है तो चूहे वो खाते हैं। वो क्या है? निर्माल्य है। जो निर्माल्य का सेवन करते हैं, घर में या मंदिर में दान जो दे दिया है उसका सेवन स्वयं कर लेते हैं, ऐसे जीव असुंदर पर्याय मतलब चूहे की पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। छिपकली बनते हैं, मंदिर में छुप छुप कर बातें सुनते हैं दूसरों की। छिपकली क्या करती? चिपकी रहती ना पीछे और सुनती रहती सब कुछ। ऐसे लोग छिपकली बनेंगे जाकर के। हम नहीं बोल रहे हैं, कारण कार्य व्यवस्था बोल रही है कि जैसे आप कारण इकट्ठे करोगे वैसा कार्य सामने दिख जाएगा। इसलिए विचार करना। समय हो गया, इतनी जल्दी समय निकल जाता है। 5 मिनट और बचे हैं, है ना? समझो, कल से समय पर आना। 6:30 मतलब 6:30। समय तो हो गया माँ, घर से निकलने का समय हो गया है। कब तक घर में रहोगे? समय तो हो गया। आयुष, समय हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, अभी दूसरा समय चल रहा है। ऐसा समय, तुम्हारा समय तो हो गया है। हमें लगता है तुम्हारा समय हो गया है। शुभम सोच रहा होगा जल्दी छोड़ो, भूख लगी महाराज, समय हो गया है ना शुभम? देखो, अच्छा परिणाम अच्छे हो रहे कि नहीं? यहां बैठ के शांति मिल रही कि नहीं? फिर जहां शांति मिलती है उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है क्या? फिर जाओगे कि नहीं? जाओगे जरूर। अर्पित, बात इतनी सी है, सब चाहते सुख हैं, लेकिन कार्य हमेशा दुख के ही करते हैं। हम कह रहे हैं कि भैया देवेंद्र भैया मंदिर में रह के हल्ला नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, लेकिन वो करेंगे। किसी ने अभिषेक विपरीत अवस्था से वहां से उठाकर कर दिया तो क्या हो गया? अभिषेक तो किया। हाँ, ये है व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए मंदिर की। उसके लिए यदि आप डांटते हैं तो चलेगा, लेकिन प्यार से समझाओ। सब मानते हैं, बोलो नहीं मानेंगे क्या? सोगानी जी, हाँ मानते कि नहीं? प्यार से, डांट से व्यक्ति प्रीति छोड़ देता है। हाँ, ऐसा नहीं है। जो आप बात कर रहे हो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बात सर्वथा नहीं है। यदि हम भी ऐसा ही करने लग जाएं तो आप लोग यहाँ नहीं ठहरोगे। महाराज तो डांटते ही रहते हैं। प्यार से बोलो। वही बात यदि आपकी देवी बोलेगी ना तो आप उसको देख लोगे अच्छे से, घर जाकर देखता हूं तुझे मैं अभी। लेकिन वही बात हम बोल दें तो तुम मुस्कुराओगे,
जैसे उदाहरण देते हैं आचार्य का एक हम आपको। भोपाल नगर की बात है, चातुर्मास चल रहा था और आचार्य भगवान देवेंद्र सोगानी, सुनो दिलीप जी, सुनना ध्यान से। आचार्य भगवान ने कहा कि जो लोग मंदिर के द्रव्य का सेवन कर लेते हैं वे लोग मंदिर में जाकर के चूहे छिपकली बनते हैं। और वो कोषाध्यक्ष वहां बैठा था, सुनो, वो कार्य वो करता था, वो कार्य करता भी था। तो क्या हुआ, और वो स्वयं कह रहा है आपने अच्छा कहा, तालियां बजा रहा है। और वही बात यदि कोई नगर का कमेटी का कोई व्यक्ति कह दे तो लड़ाई हो जाएगी। बात इतनी सी है, कौन कह रहा है उन शब्दों को, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए एक बात लिखी है कि गुड माइंड और गुड फाइंड, अच्छा सोचो और अच्छा पाओ। इसी को यहां लगाना कि सुंदर कार्य करो और सुंदर शरीर पाओ। जो जो चाहते हैं अभी पुनः सुन लो। बात प्रारंभ हुई थी, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता और बिना कार्य के कोई कारण भी नहीं रहता। ठीक है, तो अपनी अपनी विचारणा, अपने अपने चिंतन, अपने अपने सोच बदल लो आज से कि मैं जैसा हूं मुझे वैसा नहीं बनना है। आप सब लोग बुरे हो कि अच्छे हो, एक बार बता दो बस। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, देवी से पूछ लें, वो तो कह देगी अभी, क्योंकि उसको साथ में रहना है। हमें पता है तुम कितने अच्छे हो, और ये बात है तुमको सबसे ज्यादा पता है कि तुम कैसे हो। हर व्यक्ति को पता होता है अपने बारे में कि मैं कैसा हूं। हम भी कुछ मायने में खराब हैं कि नहीं? नहीं है। अच्छा, हम बुरे हैं कि नहीं? आपको लगता है आप बुरे हो कि नहीं? हो कि नहीं? हो। अच्छे हो कि नहीं? अच्छे भी हो, बुरे भी हो। जब तक हम संसार में रह रहे हैं तब तक हम बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं, क्योंकि वो कारण हमें पता है, हमारे कारण, कि हम किस कारण से बुरे हैं। इस शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये हमारा बुरा कारण पूर्व का है, इसलिए शरीर प्राप्त हुआ है। और अच्छे इसलिए हैं कि निर्गंत पद की प्राप्ति हुई है, इसलिए अच्छे भी हैं। सुंदर रूप मिला है इसलिए अच्छे हैं। देवसाल गुरु की निरंतर भक्ति करते हैं, प्रभु की देशना देते हैं, इसलिए अच्छे हैं। लेकिन इस शरीर को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक अच्छे नहीं हो पाएंगे। सुंदर होना है, सिद्धों के रूप को प्राप्त करना है। सबसे सुंदर रूप यदि कोई है वो सिद्धों का रूप है, वो प्राप्त करना है। तो ये जो 3 कारण हमने आपको बतलाए हैं उनको आपको अपनाना पड़ेगा। यही भावना आप सबकी रहे सदाकाल कि समस्त जगत के जीव सुंदर शरीर को प्राप्त हो जाएं। पहला कारण। दूसरा कारण, जिनेंद्र देव की बीतराग निर्गंत गुरुओं की भक्ति हम सदा करते रहें और दूसरों के निरोग शरीर को देखकर हम सदा संतुष्ट होते रहें। तो इसी कारण से आपको आने वाले भवों में सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाएगी, सुंदर शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। इसी भावना के साथ आप सभी अपने विचारों को स्वच्छ करें, सुंदर करें, तो आपका भविष्य भी सुंदर होगा। इसी भावना के साथ बुढ़िए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की